नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। आज जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल बलिया पहुंच रहा हूं और परसों पहुंचूंगा गाजीपुर। अपने ग्राम प्रहरियों से मिलूंगा क्योंकि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता जब तक आएगी नहीं, जब तक जागरूकता अभियान चलेगा नहीं, तब तक इतिहास बनेगा नहीं। तीसरी जो मीटिंग है वो 30 तारीख जनपद औरैया में है। लोग कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये फैसला चौकीदारों के ऊपर है। और चौथी मीटिंग जानकारी में बता दूं, जो कि आज अपडेट आ चुका है हमारे पास। 4 अप्रैल को बुलंदशहर में पहुंच रहा हूं। 4 अप्रैल को बुलंदशहर, ध्यान से सुन लीजिए, बुलंदशहर के जितने भी ग्राम चौकीदारों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका भविष्य कहीं ना अनु त्रिपाठी के द्वारा कुछ हासिल हो सकता है, तो आप अवश्य हमारे दीनदयाल जी को मजबूत कीजिए, साथ में खड़े होइए। और मैं बुलंदशहर पहुंचूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर वो टैलेंट, वो जज्बा और वो हिम्मत भर के लौटूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा 5 तारीख को शामली से दिल्ली के लिए हमारे चौकीदार बंधु, हमारे तमाम 2-3 संगठन मिलकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस पैदल यात्रा से मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। बात को समझिए, अगर इस पैदल यात्रा को रास्ते में रोका जाता है तो कहीं ना कहीं बातें मानना पड़ेगा सरकार को। तो अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लो कि आप जीत सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही कोशिश संगठन कर रहे हैं और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। मुझे भी इनवाइट किया गया, मुझे भी बुलावा आया है। वहाँ कौन पहुँच रहा कौन नहीं पहुँच रहा मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरा पैदल चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, ये तो भगवान भरोसे। हाँ, मैं पहुंचूंगा जरूर। देखिए, अगर चौकीदार उत्थान की बात आए, चौकीदार हित की बात आए, मैं अवश्य पहुंचूंगा, चाहे वो मेरा विरोध हो और चाहे मेरा सम्मान हो। मैं बिल्कुल ये उद्देश्य से नहीं जाऊंगा कि मैं सम्मान मुझे मिले तो मैं पहुंचूंगा। मेरा मतलब, अगर जिनके नज़र में मैं बाहरी हूँ या खटक रहा हूँ, तो अगर वो विरोध करना चाहे मेरा विरोध भी करें, वहाँ पहुंचूंगा। उनको जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि हम चौकीदारों के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो मेरा चौकीदार दुश्मन नहीं है। मैं उसके खातिर जहाँ भी बोलोगे मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ। तो मैं 5 तारीख को शामली रहूँगा, शामली पहुँचूंगा। शामली के भी लोग ज़रूर मिलना, मुलाकात आपसे हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद अब एक जानकारी आपको देना चाहते हैं। आप सोचिए कि ये मुकदमाबाज जो लोग हैं ना, इनको मैं उंगली नहीं करता हूँ, ये लोग हमारी उंगली करते हैं। और जब मैं बोलता हूँ तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। मतलब ये खुद उंगली करते हैं और जब मैं उसका जवाब देता हूँ तो इनको मिर्ची लगती है। पहली बात तो 1486 इसके अलावा जितने अन्य मुकदमे हुए हैं सब ढकोसलेबाजी में गए। मारकाट आपस में ग्रुप में पड़ी हुई है, एक दूसरे को लोग मारने खाने में लग चुके हैं। फिर भी इन लोगों, कुछ तत्वों को अभी भी अंधभक्ति सवार है। आप सोचिए कि मुकदमा का कोई अता पता नहीं है। बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं मैं भी। देखिए, एक वो व्यक्ति होता है जो झूठ कसम खा के आपको चूतिया बना रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर पूजा पाठ करके बैठा हूँ, धूप बत्ती जल रही, दीपक जल रहा है। मैं जो कहूँगा ईमानदारी से कहूँगा कि सत्य यही है कि मुकदमा मतलब जीरो। आपका मुकदमा बिल्कुल आप भूल जाइए प्यारे बंधु, क्योंकि आपके साथ छल और कपट हुआ है। याद रखना कि आज हमारी अगर आप बुराई कर रहे हो तो एक दिन वो जरूर लाके दूंगा कि तुम पछताते रहोगे कि एक बार नूहिया से मुलाकात हो जाए। क्योंकि कारक है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन जब भी जीतेगा तो दुरुस्त तरीके से जीतेगा। इसलिए ऐसा समय मत लाइए, चौकीदारों के साथ नाइंसाफी मत करिए। क्योंकि अगर मई में नहीं कुछ हो पाया, इसके बाद चौकीदारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ना तुम्हारा मुकदमा काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। मेरा यहाँ तक प्रयास है, मैं अगर बलिया पहुँच रहा हूँ तो वहाँ से मैं बिहार भी जाऊँगा, प्रयास करूँगा कि वहाँ के चौकीदारों की वीडियो भी बनाऊँ और वहाँ का डाटा कलेक्शन करूँ कि उन्होंने आखिर किया क्या था। एक सत्य आपके बीच में लाने वाला हूँ कि मुकदमा क्या किया, कैसे हुआ, क्या नहीं, वो भी आपके सामने ला दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये सीधे ढकोसला किया है, जो कि छल कपट है, जो कि पूरा पैसा अंदर चला गया है। बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। अभी भी अंधभक्ति सवार है तो आपके अंदर सवार रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चौकीदार विभाग के दुश्मन हैं। मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि मैं जहां भी मीटिंग रख रहा हूं, जहां भी पहुंच रहा हूं, ये मुकदमाबाजों के द्वारा और कुछ ऐसे संगठनों के द्वारा वहां पर गाजीपुर जिला में एक राधे श्याम नाम का एक बंदा है। मैं उसको एक बात कहता हूं, अगर तुमने सच में माँ का दूध पिया है तो कल हमारी इस मीटिंग, परसों हमारी उस मीटिंग में आना। मैं तुमसे बात करूंगा और आमने सामने बात करिए।
आई समझ में? मुकदमाबाजी की बात करना चाहते हो ना, आके बात करिए। सवाल पूछूंगा तो दो जवाब नहीं दे पाओगे। कहते हैं ना कि पता कुछ है नहीं, लेकिन अपने आका के कहने पे चल रहे हो। वहां पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मत जाना, मुकदमा ने तो कैंसिल हो जाएगा। अरे मुकदमा तो खत्म है, कैंसिल क्या हो जाएगा? इस तरह से भड़काया जा रहा है कि लोग अनु त्रिपाठी के यहाँ ना पहुंचे। लेकिन इन लोगों को ये बात का शर्म नहीं आता कि अनु त्रिपाठी कहीं भी जाता है, लोग खड़े होते, तुम्हारे मना करने के बाद भी खड़े होते। क्यों? क्योंकि उनको अपना भविष्य दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि कोई आया है परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए मित्रों, किसी की सुनिए मत, अपने मन की सुनिए, अपने माँ बाप को देखिए, अपने परिवार को देखिए। इन हरामखोरों को अगर देखोगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तुम्हारे घर में रोटी देने नहीं आएंगे। आप सारे शिकवा गिला भुलाकर एक बार अनु त्रिपाठी के साथ खड़े होकर देखो। मैं आपसे वादा करता हूं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मैं इनकी तरह फेकूराम नहीं हूं, जो कहूंगा वो करूंगा। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। हम इतनी दूर से चलकर अगर आपके क्षेत्र में पहुंच रहे तो आप ऐसे असामाजिक लोगों को जवाब दीजिए कि अब चौकीदार जाग चुका है। इस बात को ध्यान रखना। मैं जहां भी पहुंच रहा हूं, अपना जनबल और अपनी ताकत दिखा देना, क्योंकि यही तुम्हारा संदेश उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचेगा। आज मैंने मंत्री, महामंत्री, प्रदेश मंत्री तक से मैं मिल करके आ रहा हूं। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूं 15 मई के लिए। मैं 15 मई को मंत्रियों को बुला रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने का। अब आप सोचिए कितना बड़ा मैं कदम रख रहा हूं, आपको पता है। तो इसलिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, तो बेइज्जती मत कराना। अगर सम्मान चाहिए तो साथ में खड़े हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।